दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो भले ही हमको दिखाई नहीं देती मगर होती जरूर हैं और ना ही इन्हें आज तक कोई छुटला पाया है। अगर आप भूत प्रेत के बारे में सोच रहे हैं तो यकीनन आप सही हैं, लेकिन ये आम बात किसी डायन या फिर किसी चुड़ैल की नहीं करने वाले, बल्कि आज हम आपको कुछ ऐसे भूतिया समुद्री जहाज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो सदियों पहले तबाह होने के बावजूद आज भी समुद्र में वक्त बेवक्त दिखाई देते हैं और दुनिया इसे घोस्ट शिप कहती है। चलिए फिर जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खौफ से भरे जहाज़ों के बारे में। हमारे इस भूतिया जहाज़ की कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अमेज़न द कर्स्ड शिप का। दोस्तों, कुछ जहाज सिर्फ एक गलती या फिर यूं कहें कि अपशगुन की वजह से शापित हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसा ही हाल सन 1861 में अमेज़न के साथ हुआ कुछ ऐसा कि जब ये जहाज पहली बार समुद्र में उतरा तो उसके 48 घंटे के अंदर ही इसके कप्तान की मौत खुफिया तरीके से हो गई थी, जिसका ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कोई सुराग। अपनी पहली यात्रा के दौरान अमेज़न जहाज़ में कुछ खराबी आ गई थी और उसके बाद मरम्मत के समय जहाज़ में आग लग गई, जिससे इसे काफ़ी नुकसान हुआ और इसके कुछ समय बाद तीसरे अटलांटिक क्रॉसिंग के दौरान अमेज़न दूसरे जहाज़ से टकराकर चकनाचूर हो गया। यानी कि दोस्तों, समुद्र पर ठिकाना ढूंढ रहे इस जहाज़ के साथ हमेशा हादसे होते रहे और ये हर किसी की नज़र में पनौती बन चुका था। मगर इस बात को बेबुनियाद मानते हुए कुछ सालों के बाद अमेज़न को 1872 में कैप्टन बेंजामिन एस ब्रिग्स द्वारा खरीदा गया, जिन्होंने इसकी पाल उठाई और अपने परिवार के साथ भूमध्य सागर की ओर प्रस्थान किया। अब जहाज का नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रख दिया गया। शायद ऐसा करना कप्तान बेंजामिन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ समय बाद ये अचानक लापता हो गया और जब मिला तो बिल्कुल खाली था, जिसके अंदर ना तो कोई कप्तान था, ना उनकी बीवी और ना उनकी बेटी और ना ही वो 7 क्रू मेंबर्स जो उनके साथ गए थे। उनका अब तक पता नहीं चला कि वो मर गए या खो गए या किसी समुद्री जीव का निवाला बन गए। सब कुछ आज भी रहस्य की पुतली में अनसुलझा पड़ा हुआ है और समुद्र में तैर रहा ये जहाज आज भी उसका सबूत है। द कोलुश। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई घोस्ट शिप देखा है? नहीं ना? तो जरा इस पर नजर डालिए, जिसको दुनिया कोलुश द घोस्ट शिप के नाम से जानती है। स्थानीय लोगों की माने तो ये ज्यादातर चिलोई द्वीप के आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। इस जहाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहाज काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग जो एक वक्त पर सफ़र कर रहे थे अब मर चुके हैं। उनकी आत्मा आज भी उसी शिप के ऊपर भटकती है। देखने में तो ये आपको बेहद सुंदर और शानदार लगेगा, मगर इसके अंदर से आ रही आवाज़ आपका दिल दहला सकती है। कुछ चश्मदीदों के अनुसार पहले शिप से एक बेहतरीन क्वालिटीदार सॉन्ग आपको सुनाई देगा और फिर कुछ समय बाद अचानक एक साथ कई लोगों के हंसने की आवाज़ आती है और फिर लोगों की आवाज़ और ये शिप दोनों एक साथ ही गायब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखों के सामने से धुआं कुछ देर बाद गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सागर ने इसे अपने आगोश में ले लिया हो। नंबर 3 पर आता है द क्वीन मैरी शिप। एक वक्त सभी क्रूज जहाज़ों में सबसे प्रसिद्ध क्वीन मैरी शिप जहाज़ हुआ करता था, जो अब एक होटल के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और साथ ही कई भूतों का अड्डा भी। ऐसा कहा जाता है कि इस जहाज पर 17 वर्षीय जॉन पेटर की आत्मा है, जिसे 1966 में एक रूटीन ड्रिल के दौरान दरवाजे से कुचलकर मार दिया गया था। जी हाँ, सही सुना आपके कानों ने, उसे मार दिया गया था। इस दरवाजे के चारों ओर अजीब सी खटखटाहट सुनी गई है। जहाज पर काफ़ी बार सफ़ेद रंग की एक रहस्यमयी महिला को देखा गया है। आमतौर पर वो एक पिलर के पीछे गायब हो जाती है, फिर सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ एक और भूत है जो नीले भूरे रंग के कपड़े पहने इंजन रूम की शाफ्ट गली में अक्सर देखा गया है। जहाज के स्विमिंग पूल से भूतिया आवाज़ें और हंसी सुनाई देती है। और तो और हैरानी तब हुई जब एक कर्मचारी ने पूल डेक पर एक बच्चे के गीले पैरों के निशान देखे, जहाँ असल में कोई था ही नहीं। आपको ये बता दें कि जहाज आज भी हमारे बीच मौजूद है और हमारी हालत ख़राब किए हुए है। ऑक्टेवियस की कहानी सभी भूतिया जहाज़ों की कहानियों में सबसे प्रसिद्ध और अलग है। ये कहानी 1775 के दौरान की है। उस दौरान हर्ल नाम का एक जहाज़ अक्सर मोहल्ले के घूमते बेरोजगारों की तरह ग्रीनलैंड के किनारे पर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता था और तभी उसके चालक दल के सदस्यों की नज़र ऑक्टेवियस पर पड़ी, जो कि बिना किसी मतलब वहाँ काफ़ी समय से खड़ा हुआ था। ऐसे में जहाज़ से कोई संकेत न मिलने पर जब चालक दल ने उसकी चढ़ाई की तो वह हैरान रह गए।
उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जो कि वो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं था। दरअसल दोस्तों, उनको शिप में बर्फ से जमे यात्रियों की बॉडीज मिली और जहाज के कप्तान को 1762 से लॉगबुक एंट्री करते डेस्क के बीच में बैठा पाया गया, जिसका मतलब था कि ऑक्टेवियस 13 वर्षों से इसी हालत में था। हिस्टोरियन के अनुसार ये पता चला कि जहाज के कप्तान ने उत्तर पश्चिमी मार्ग के रूट से जल्दी इंग्लैंड पहुंचने की कोशिश की थी, जो कि खतरनाक शॉर्टकट था, और बदकिस्मती से ये जहाज वहीं बर्फ में फंस गया। उन्होंने ये भी बताया कि जहाज का चालक दल और उसका कप्तान बहुत सालों पहले मर चुके हैं, और तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो क्रू मेंबर्स उन्हें वहां से निकालने गए थे, उनकी भी एक एक करके अजीब कारणों से मौत हो गई, जो किसी भी लिहाज से नेचुरल नहीं थी। द मैरी सेलेस्टे। मैरी सेलेस्टे एक व्यापारी जहाज था जो 1872 में अटलांटिक महासागर में पाया गया, जो कि बेहद उम्दा कंडीशन में था। यहाँ तक कि कार्गो में पूरा का पूरा फूड स्टोर था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो इसके अंदर मौजूद लाइफ बोट, कप्तान की लॉग बुक और सबसे जरूरी यहाँ का पूरा दल, जो कि रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। और हालात साफ साफ यही बयां कर रहे थे कि इसे लूटा तो नहीं गया था, और ना ही यहाँ किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधियां या संघर्ष का कोई संकेत था। यहाँ तक कि क्रू मेंबर्स के निजी सामान और 1500 बैरल से ज्यादा शराब तक को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। मैरी सेलेस्टे के बारे में काफी ज्यादा अनुमान लगाए जाने वाली बात उसके खुद के कप्तान के ऊपर है, जहां ये कहा जाता है कि शिप का कप्तान ही असली लुटेरा था और उसने सभी लोगों को सोते हुए जहर देकर मार दिया, और फिर खुद अकेले जहाज को नहीं चला पाया और वो भी मारा गया, जो हमें किसी बेबुनियाद और काम चलाओ झूठ से ज्यादा नहीं लगता। आपको क्या लगता है, जरा हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।